नमस्कार, मैं संजीत तिवारी, राष्ट्रीय सटीक न्यूज से। अभी हम लोग आए हुए हैं ब्रह्मपुर, जो बाबा की नगरी है। इस बाबा की नगरी में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ के जनता से रूबरू होने के लिए आए हुए हैं कि यहाँ जो अभी महज 1.5 साल 2 साल होने वाला है नगर पंचायत का, जो बिहार सरकार के द्वारा ब्रह्मपुर को नगर पंचायत घोषित कर दिया गया। नगर पंचायत घोषित होने के बाद इस नगर पंचायत के द्वारा क्या क्या विकास हुआ इस नगर पंचायत में, उस पे हम लोग चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। और इसी चर्चा और परिचर्चा के बीच हमारे साथ जो बैठे हुए हैं हृदयानंद पासवान जी हैं, जो पूर्व में बीडीसी भी रह चुके हैं यहाँ के, और इनका कार्यकाल भी बीडीसी का बहुत अच्छा रहा और जनता से बहुत इनका खास घनिष्ठता संबंध रहा। जनता के सेवा में ये निरंतर लगे रहते हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि नगर पंचायत ब्रह्मपुर के द्वारा क्या क्या विकास हुआ। स्वागत है सर आपका हमारे राष्ट्रीय सटीक न्यूज में। आप बताएं कि नगर पंचायत ब्रह्मपुर के द्वारा अभी तक क्या क्या विकास किया गया यहाँ के नगर पंचायत के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मपुर नगर पंचायत बिहार सरकार की द्वारा जब ब्रह्मपुर नगर पंचायत की घोषणा हुई, नगर पंचायत की चुनाव हुई, करीब करीब 1.5 बरस बीत गया। इस 1.5 बरस के कार्यकाल में सबसे पहले मैं ब्रह्मपुर नगर पंचायत की भोली भाली जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। यह ब्रह्मपुर के नगर पंचायत की जनता आशा और विश्वास के साथ जिन्होंने अपना नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किया, हमारे जनता के बीच है। और यह विकास की बात रही, ब्रह्मपुर नगर पंचायत में 1.5 बरस बीतने के बाद यहां आज इस बात का दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि यहां का विकास पंचायत पूर्व में जो पंचायत हुआ करता था, आज यथावत स्थिति उससे बदतर स्थिति आज इस नगर पंचायत की है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि यहां छोटी गली और ब्रह्मपुर के जो सेंटर नाला है, पूरे गांव का पानी इस सेंटर नाले से बहा होकर के गंगा जी के तरफ प्रस्थान करता है। मैं यहाँ की ब्रह्मपुर नगर पंचायत की अध्यक्षा से मैं निवेदन करता हूं कि एक पार्ट में नहीं 4 पार्ट में इस सेंटर नाला की अगर निर्माण करा देते हैं तो ब्रह्मपुर की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद होगी उस अध्यक्षा पर। दोस्तों, NH 84 से लेकर के हाई स्कूल के गेट तक मुख्यमंत्री के आगमन के समय में रोड का प्राकलन बना, रोड का निर्माण आज भी अधूरा है। यह देखने की चीज है। और हम जहां बैठे हैं, इस शंकर भगवान के पूर्व से एक नली जाता है दक्षिण के तरफ, इसमें सफाई हुआ है। मैं कार्यपालक पदाधिकारी से मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ क्या हुआ है, कितना सफाई हुआ है, वह देखने का काम करे। 17 लाख रुपया का गमन हुआ है और यहाँ की भोली भाली जनता आस लगा करके बैठी है, लेकिन अभी तक विकास यहाँ शून्य है, शून्य। आज तक कभी इस पे विकास में कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुआ। बोर्ड की बैठक होती है ना यहाँ पे, बोर्ड की बैठक, विकास के मैटर पर अभी बोर्ड का बैठक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्या कार्यपालक पदाधिकारी हमेशा आते जाते रहते हैं यहाँ पे? कार्यपालक पदाधिकारी
हमको जो नगर पंचायत की अध्यक्षा है उनके प्रतिनिधि पति राकेश महतो से कई एक मर्तबे बात हुई है। हमने कहा कि भाई बहुत जनता आपको बहुमत वोट से चुनाव जिताई है, विकास के बारे में जरा सोचो भाई। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी 2 महीना के बाद बदल जाते हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है कि 2 महीना के में नगर कार्यपालक पदाधिकारी बदल जाते होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और क्या इस पे आपको कहना है? और हमको विशेष कुछ नहीं कहना है। मैं नगर निगम के अध्यक्षा महोदय से निवेदन करूंगा कि यहाँ के भोली भाली जनता विकास से लेकर के कुछ व्यक्तिगत भी इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन है, अभी स्मार्ट आयुष्मान भारत कार्ड जो बन रहा है, डीलरों को यहाँ जाकर के बनवाना था। यहाँ के किसी डीलर के पास अभी तक शिविर नहीं लगा। यहाँ के कुछ जनता जाकर के इधर उधर दुकान पर लोग बनवाया, बाकी लोग अधूरा आज भी आयुष्मान भारत कार्ड से वंचित हैं। अभी तक कितना विकास के नाम पे टेंडर हुआ नगर पंचायत ब्रह्मपुर के द्वारा? विकास के नगर पंचायत के द्वारा जो भी टेंडर हुआ है, इसमें भी कुछ लोगों के द्वारा मिल करके साजिश के ही तहत इसको लूट खसोट कहा जाएगा, है ना। दो प्रकार के नगर पंचायत में टेंडर होता है लगभग, मतलब हमारे जानकारी के अनुसार। एक तो विभागीय लोग कर देते हैं और कुछ टेंडर के माध्यम से हो जाता है। तो क्या टेंडर के माध्यम से ज्यादा होता है या विभागीय ज्यादा होता है? यहाँ टेंडर के माध्यम से ज्यादा नहीं हुआ है। अगर टेंडर के माध्यम से ज्यादा होता तो 20 लाख के ऊपर जाता टेंडर। यानी कि सारा विभागीय ही होता है। अब विभागीय मान लीजिए। विभागीय में किसको काम मिलता है? विभागीय में यहाँ के कुछ लोग हैं, यहीं के लोग अपना असूल कर रहे हैं, लेकिन एक मजदूरी के तौर पर लोग करते हैं, उन लोगों का कोई दोष नहीं है। ये नगर पंचायत जो ब्रह्मपुर है, यहाँ पे कितने वार्ड है? यहाँ 13 वार्ड है। 13 वार्ड में आज तक कितने काम हुए? कोई काम नहीं हुआ है, किसी वार्ड में काम नहीं हुआ है। तो आखिर जब काम नहीं हुआ होगा तो इतना पैसा का निकासी या कोई कैसे हुआ होगा? अब तो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी इस चीज को पटल पर लाएंगे कि ये योजना ब्रह्मपुर नगर पंचायत में हमने अलॉट किया है, किसी को जानकारी हो तब तो। अभी किसी को जानकारी नहीं। मतलब 1.5 साल यहाँ नगर पंचायत बने हुए हो गया, लेकिन आज तक कोई टेंडर से या कोई वार्ड का आज तक मतलब विकास का कार्य नहीं, कोई विकास का कार्य नहीं, कोई विकास का कार्य नहीं। 2 मात्र मुझे जानकारी है कि NH 84 से हाई स्कूल के गेट तक, हाई स्कूल बाबा बरमेश्वरा की इस रोड गेट तक रोड का ढलाई था, जो आधा अधूरा पड़ा हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? और एक मैं आज इस मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूं कि भविष्य में अगर कभी मैंने चेयरमैन बना तो जो रोड पर खोचा खोची से वसूली होता है, इस गरीब को हम जब चुनाव जीतेंगे तो सारा वसूली बंद कर देंगे। ऐसा कोई टेंडर नहीं होगा। धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे इस नगर पंचायत के विकास के बारे में? विकास के बारे में तो बहुत कुछ कहना है। ये हमारे चेयरमैन महोदय से कि जो भी हमारे यहाँ काम जो है अधूरा रह गया है, चाहे जो भी विकास करना है, महाशय से सबसे निवेदन है कि वो पूर्ण कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि हम लोगों को भी जिताने और जीतने का खुशी महसूस हो। आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार।
किस वार्ड के रहने वाले हैं? हम 2 नंबर वार्ड के रहने 2 नंबर वार्ड के ब्रह्मपुर के रहने वाले। जी। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा अंजनी कुमार सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ब्रह्मपुर के। किस वार्ड के? 12 नंबर वार्ड। 12 नंबर वार्ड। अभी जो 12 नंबर वार्ड में आपके वार्ड में कुछ विकास का काम नगर पंचायत के द्वारा हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक तो कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। मतलब क्या इस 1.5 साल में आप इस नगर पंचायत के कार्यकाल से खुश हैं? अभी तो कार्यकाल से मतलब 1.5 साल हुआ है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी कोई कार्य हमारे वार्ड में नहीं हुआ है। लेकिन साफ सफाई वाला काम जो है पर डे होता है। साफ सफाई का काम होता है और विकास का काम अभी तक। विकास का काम। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता पड़ेगा सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम ब्रह्मपुर के रहने वाले हैं। किस वार्ड के हैं आप? हम 13 नंबर वार्ड के। 13 नंबर वार्ड के हैं जी। जब 13 नंबर वार्ड के हैं तो आपके वार्ड में कितना नगर पंचायत के द्वारा विकास का कार्य हुआ, इस पे कुछ बताइए। हमारे 13 नंबर वार्ड में 0 है, विकास का कोई काम नहीं हुआ है। और तो और हमारे 13 नंबर वार्ड में जितने भी उत्तर दिशा से पानी जाता है नाला का, हमारे ही 10 कट्ठा जमीन हो जाता है और सारे उस जंगल झाड़ तरह का हो गया है, जिसके कारण मच्छरों का विकास ज्यादा होता है और वो दलित का महला है, गरीबों का महला है, तो इसलिए सारे लोग उधर पानी विदा करते हैं, जिससे रोग की संभावना गर्मी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दलितों के लिए। इसलिए नगर अध्यक्ष से महोदय से विनती है कि इस पानी को नाली का विकास जो है जितना जल्द हो कराएं, जिससे स्वच्छता अभियान बना रहे। मैं देवराज शर्मा हाँ। ब्रह्मपुर 13 नंबर वार्ड का वासी हूँ। मैं ब्रह्मपुर के विकास के लिए मैं यह चाहता हूँ कि सेंट्रल नाला का किसी भी तरह से निर्माण कराया जाए और हमारे यहाँ पानी निकालने में ब्रह्मपुर का जो जनता है ना काफ़ी दुखी है। मैंने पानी की वजह से, पानी निकासी नहीं होने की वजह से सारी जनता यहाँ की दुखी है। ब्रह्मपुर की जनता चाहती है कि किसी तरह से पानी निकासी की व्यवस्था सरकार की तरफ से किया जाए। धन्यवाद। राष्ट्रीय सटीक न्यूज में हमारे माध्यम से आज ये ब्रह्मपुर का खबर हम लोग प्रसारित करेंगे। नमस्कार। के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, लोटस ब्यूटी पार्लर जिसका प्रोप्राइटर कंचन मिश्रा है, पता है डीएसपी कोठी, महाराजा रोड, कृष्णपुरी कॉलोनी, जीविका ऑफिस के पीछे, डुमरांव। लोटस ब्यूटी पार्लर में निम्न प्रकार के सुविधा दी जाती है, जहां पे आप फेशियल, आईब्रो मसाज, ब्लीच, बाल कटिंग, वैक्स इत्यादि होता है और शादी विवाह में दुल्हन सजाने एवं मेहंदी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।